नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, जो सीबीटी है, उसका 16वां पार्ट आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। रियल एग्जांपल आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं कि डिप्रेशन को हम घर बैठे बैठे कैसे अपने आप ठीक करें। जितना भी डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक, फोबिया, इन सब को ठीक करने में जो सबसे बेस्ट, मोस्ट एडवांस जो थेरेपी है वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है। इसी का ही पार्ट मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, ये एक रियल एग्जांपल है 28 साल के लड़के का, जो कहीं पे भी जाता है वो लोगों से ज्यादा घुल मिल नहीं पाता, उसको बहुत ज्यादा घबराहट सी होती है, बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, मन पूरा सा खराब रहता है। कोई अच्छी चीज हो जाए तो वो उसकी अच्छी चीज भी उसको फील नहीं होती, खराब में तो उसको बहुत ज्यादा फील होता है, पूरी तरह से होपलेस हो जाता है, हेल्पलेस फील करता है। उसको ऐसा लगता है उसका जीना एकदम व्यर्थ है, हर वक्त लोगों से कंपैरिजन चलता रहता है। एक्चुअल में उसकी प्रॉब्लम क्या है, मैं उसको पूरा इवेलुएट कर रहा हूं, समझिएगा। दोस्तों, ये जो पर्सन है, मैंने सीबीटी के दोस्तों जो इनिशियल पार्ट है उनमें मैंने सीबीटी की वर्कशीट एक्सप्लेन कर रखी है। ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 कॉलम्स होते हैं। ए का एक्टिवेटिंग इवेंट, बी का मतलब होता है बिलीफ, सी का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंस, डी का मतलब होता है डिस्प्यूट और ई का मतलब होता है इफेक्ट। ये सारे मैंने शुरुआती पार्ट्स के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है। आप सीबीटी की प्लेलिस्ट में जाके सारे इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं शुरुआती पार्ट्स के ऊपर जाके। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों एक्टिवेटिंग इवेंट के ऊपर। एक्टिवेटिंग इवेंट इसका क्या रहता है कि ये कहीं पे भी, जैसे अपनी फैमिली के अंदर भी जाता या कहीं पे अपने दोस्तों के बीच में जाता, सड़क पे चलता, तो अगर इसको दो लोग आपस में बातें करते हुए दिख जाते या इसके सामने देखकर हंसते हुए दिख जाते, मतलब लोगों का बातें करते हुए देखना या लोगों का हंसना, अगर इसको लोग बातें करते हुए दिख जाते या इसकी ओर देखकर हंसते हुए दिख जाते, तो ये इसका क्या रहता है, एक्टिवेटिंग इवेंट। मतलब वो घटना जो दिमाग में थॉट प्रोसेस को स्टिमुलेट कर देती है और बहुत सारे थॉट्स चेन बन जाती है पूरी। तो इसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलने लगते हैं। बेसिकली यहां से जुड़ा हुआ जो उसका बिलीफ है, बी, जो इसका बिलीफ बी जो है, मतलब इस एक्टिवेटिंग इवेंट से जुड़ा इसका जो विचार है, वो विचार क्या रहता है कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे बारे में नेगेटिव टॉक कर रहे हैं। इससे एसोसिएटेड जो बिलीफ था कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और मेरे बारे में नेगेटिव टॉक कर रहे हैं, ये सीधा ऑटोमेटिक दिमाग के अंदर थॉट क्रिएट होता है। तो इसके जो कॉन्सिक्वेंस सी, कॉन्सिक्वेंस का मतलब जो बिलीफ, जो एक्टिवेटिंग इवेंट से जुड़ा हुआ जो बिलीफ है, जो थॉट है, जो ओपिनियन है, उसका हमारे मन पर और शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इनका जो कॉन्सिक्वेंस है, सबसे पहला जो इमोशनल कॉन्सिक्वेंस होता है, जो इमोशनल कॉन्सिक्वेंस है, वो इमोशनल ईसी जो रहता है, वो क्या रहता है कि इनको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, अशेम्ड फील करते, और चूंकि लोग मजाक उड़ा रहे हैं तो बहुत ज्यादा गुस्सा सा भी फील होता है। शर्मिंदगी और गुस्से का दोनों का एक साथ मिक्सअप फील होता है इनको, बहुत ज्यादा इरिटेशन सा फील होता है, गुस्सा सा आता है। और इसके बाद में जो सेकंड नंबर पे जो साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है, साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस क्या रहता है कि दिमाग में थॉट्स स्टार्ट हो जाते हैं कि शायद मैं अच्छा नहीं दिख रहा, शायद मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं, और शायद मेरे चलने में कमी है, मैं दूसरे लोगों जितना नहीं हूँ, दूसरे लोग मुझसे ज़्यादा एडवांस है, दूसरे लोगों के अंदर मुझसे ज़्यादा स्किल्स है, इसलिए वो बहुत अच्छा दिखते हैं। इस तरह के जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले हैं, ऑटोमेटिक उनके दिमाग में क्या चलने लग जाते हैं, थॉट्स की पूरी चेन शुरू हो जाती है। ये क्या है इसका साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस, मतलब ओवर थिंकिंग। और इस साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस की वजह से जो फिजिकल कॉन्सिक्वेंस होता है, फिजिकल कॉन्सिक्वेंस क्या रहता है यहां पर दोस्तों, कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे अंदर जो भी ओवर थिंकिंग होती है, जो साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है, वो क्या क्रिएट करता है, बॉडी के अंदर सिम्टम्स क्रिएट करता है। तो इनको बहुत ज़्यादा घबराहट सी होने लग जाती, पेट के अंदर एसिडिटी होने लगती, और रात को सोने में जो नींद का है वो डिस्टर्बेंस होता, और पूरे दिन एक अजीब सी थकावट सी बनी रहती। मतलब फिजिकल कॉन्सिक्वेंस में एक तो इंसोम्निया होता, एक इनको हैवीनेस सी फील होती, एक एसिडिटी की शिकायत रहती, और कमजोरी से महसूस होती। ये क्या थे, फिजिकल कॉन्सिक्वेंस। और उसके बाद चौथा
जो था वो क्या है, बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंस। बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंस यहां पर क्या रहता है कि जब दिमाग में ये चल रहा है कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लोग मेरे बारे में नेगेटिव टॉक कर रहे हैं, तो इनका बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंस ये रहता है कि फिर ये किसी से बात नहीं करते, चाहे घर के अंदर है चाहे परिवार के अंदर है, कोई भी बात कर रहा हो ये उसके पास में नहीं जाते, उससे इंटरेक्ट नहीं करते, फ्रेंड से बात करना कम कर देते, फिर मार्केट में कोई है तो उसके पास नहीं जाते, मतलब ये अपने आप को अकेला कर लेते, आइसोलेट कर लेते। और आइसोलेट कर लेने से अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, जब भी कोई पर्सन अपने आप को आइसोलेट कर लेता है तो उसके दिमाग में जो उस एक्टिवेटिंग इवेंट से जुड़ा हुआ जो थॉट क्रिएट होता है, फिर उसी थॉट का क्या होता है, रिपीटेशन होता है। जब उसी थॉट का रिपीटेशन होता है, क्योंकि इसको ब्रेक करने के लिए हमें किसी से बात करना पड़ेगा ना, जब हम बात नहीं करेंगे तो मेरे ही दिमाग में चला हुआ थॉट मुझे क्या लगेगा, रियल लगेगा। तो ये जो यहां पर जो आइसोलेट कर रहा है, ये आइसोलेशन इस बिलीफ को और ज्यादा मजबूत बना देता है। ये जो आइसोलेशन है, ये आइसोलेशन क्या करता है, यहां पर बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, आइसोलेशन। ये जो आइसोलेशन है ये इस बिलीफ को और ज्यादा मजबूत बना देता है। मतलब जब आप किसी से बात करोगे ही नहीं तो आपके दिमाग में जो चल रहा है ना, वही आपको क्या नजर आएगा, रियल नजर आएगा। उसी का ही बार बार क्या हो रहा है, प्रैक्टिस हो रहा है। और जब प्रैक्टिस होता है तो कहते हैं ना कि झूठ भी अगर 100 बार दिमाग में चले तो वो भी सच नजर आता है। तो ये थॉट अगर दिमाग में बार बार चलेगा तो यही क्या नजर आने लग जाता है, रियल नजर आने लग जाता है। तो ये तो क्या है, ए, बी और सी, जो सीबीटी के पार्ट मैंने एक्सप्लेन किए हैं। अब आता है इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, डी। डी इज अ डिस्प्यूट। किस चीज का डिस्प्यूट, डिस्प्यूट इस चीज का कि जो एक्टिवेटिंग इवेंट है, जो एक्टिवेटिंग इवेंट है जिसकी वजह से हमारे दिमाग के अंदर थॉट्स की चेन शुरू हुई है, ये एक्टिवेटिंग इवेंट से जुड़ा हुआ थॉट अगर सही है तो उस चीज का हमारे पास में प्रूफ क्या है। जो एक्टिवेटिंग इवेंट है, एक्टिवेटिंग इवेंट क्या है, लोगों का बात करना, लोगों का बात करना और हंसना। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ जो बिलीफ है वो बिलीफ क्या है, वो बिलीफ है कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे बारे में नेगेटिव टॉक कर रहे हैं। मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और मेरे बारे में नेगेटिव टॉक कर रहे हैं। तो ये जो बिलीफ है इससे एसोसिएटेड, इसका प्रूफ क्या है, इसके फेवर में प्रूफ क्या है। अच्छा, क्या इनमें से किसी लोगों से आपने जाके बात की, इसमें से किसी पर्सन से जाके आपने बात की कि भैया आप किस बारे में बात कर रहे हो, इन्होंने कहा नहीं जी, हमने जाके बात ही नहीं, क्योंकि जब आइसोलेट कर लेते हो तो बात करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब आपने जाके बात ही नहीं की तो हमें कैसे पता कि वो हमारे बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें से किसी व्यक्ति ने आके आपको ये कहा कि भाई हम तुमको देख के हंस रहे थे, तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, नहीं। या आने वाले जो सब्सिक्वेंट डे है, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन, इसमें से और कहीं से आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिली कि वो आपके बारे में बात कर रहे हैं, जी ऐसा तो नहीं। अच्छा, कोई आपकी लोगों से बहुत जबरदस्त दुश्मनी है जिसकी वजह से लोग आपको हमेशा मजाक उड़ाते रहते हैं, नहीं मैंने तो ऐसा किसी के लिए कुछ किया ही नहीं, तो फिर दुश्मनी नहीं है तो वाई पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। लोग इतने वेले थोड़ी है कि वो आपके बारे में बात करेंगे। तो ये जो हमने इसका क्या निकाला, प्रूफ, कि हमारे पास में इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है कि जो लोग बात कर रहे हैं वो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने, मेरे दिमाग में आने वाला जो ये थॉट है, इस थॉट को मैंने चेक नहीं किया। तो हमने क्या किया यहाँ डिस्प्यूट के अंदर, इस थॉट को चेक किया कि व्हाट आर द एविडेंस जो इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि जो लोग जो हंस रहे थे या लोग मेरे सामने बातें कर रहे थे वो मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। इस चीज का मेरे पास में एविडेंस क्या है, सर एविडेंस तो कुछ नहीं है। एविडेंस नहीं है तो इसका मतलब ये जो थॉट है, ये जो बी जो जुड़ा हुआ है, ये बी क्या है, एक डिसफंक्शनल थॉट है। ये क्या है, एक डिसफंक्शनल थॉट है। डिसफंक्शनल थॉट का मतलब क्या है, जिसकी वजह से आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो प्रभावित होती है। नॉर्मल फंक्शनिंग, देखिए आपके इमोशंस है वो इरेगुलेट हो गए। जो आपके नॉर्मल इमोशंस है, हंसी के, खुशी के, जॉय के, हैप्पीनेस के, लव के, ये डिस्टर्ब हो गए। आपकी जो नॉर्मल थिंकिंग थी, नॉर्मल थिंकिंग मतलब जो आप काम करना चाह रहे थे उस काम के ऊपर फोकस करना, अब यहाँ पर फालतू की जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला जो ओवर थिंकिंग है वो आपका स्टार्ट हो गया। यहाँ आपकी फिजिकली बॉडी एकदम फिट होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर फिजिकल कॉन्सिक्वेंस क्रिएट हो गए, मतलब जो नॉर्मल फंक्शंस थे वहां पे क्या हो गया, डिसफंक्शन क्रिएट हो गया।
नॉर्मल आपका बिहेवियर ये रहता है कि लोगों से मिलते हो, हंसी करते हो, बातचीत करते हो, सब कुछ करते हो। यहां पर आपका जो ये बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंस है ये क्रिएट हो गया, इसलिए मैंने इसको क्या बोला, डिसफंक्शनल थॉट। मतलब ये जो थॉट है ये क्या है, डिसफंक्शनल रॉन्ग एजप्शंस है। लोगों का जो बिहेवियर है उस बिहेवियर को मैंने अपने दिमाग के अंदर जो कैलकुलेशंस किया, एक रॉन्ग कैलकुलेशंस किया। लोगों के जो बिहेवियर को मैंने दिमाग के अंदर क्या किया, रॉन्ग कैलकुलेट किया। यहां पर मोर रियलिस्टिक मोर एडेप्टिव थॉट क्या है, यहां पर मोर रियलिस्टिक मोर एडेप्टिव थॉट कि मेरे पास में इस चीज का कोई एविडेंस नहीं है कि वो मेरे बारे में बात कर रहे थे, ना मैंने उनसे जाके पूछा, ना उनमें से किसी ने आके मुझे बताया, मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब वो मेरे बारे में बात नहीं कर रहे, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा एज्यूम्ड थॉट है, ये रियल थॉट नहीं है। तो रियल थॉट हो सकता है कि वो अपने बारे में ही बात कर रहे हैं, उसके किसी पर्सनल इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। जब हमें नहीं पता, हो सकता है वो किसी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हो, या फिर पर्सनल कोई जोक आपस में मार रहे हो जिसकी वजह से वो आंसर है, और कोइंसिडेंटली उनका मेरी तरफ देखना हो गया, कोइंसिडेंटली उनका मेरी तरफ देखना हो गया। अब मेरा जो पैटर्न बना हुआ है, नेगेटिव पैटर्न, तो यही बना हुआ है कि मैं थोड़ा इंफीरियर हूं, इसलिए कहीं पे भी कोई हंसता हुआ दिखता है तो वो चीज अपना आप मेरे से क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है। तो यहां मोर रियलिस्टिक मोर एडेप्टिव थॉट क्या है कि वो अपने बारे में बात कर रहे हैं, या फिर वो किसी अपने बीच में किसी जोक को डिस्कस कर रहे हैं जिसकी वजह से वो मेरी तरफ देख के हंस रहे थे, जबकि देखना उनका क्या, कोइंसिडेंटली मेरी तरफ देखा। वो तो ऐसे भी हंस रहे थे और हंसते हंसते उन्होंने मेरी तरफ देख लिया। ये है मोर रियलिस्टिक मोर एडेप्टिव थॉट। अब जब आप मोर रियलिस्टिक मोर एडेप्टिव थॉट अपने आप को देते हैं तो इसका जो इफेक्ट है, इफेक्ट ई क्या रहता है, सबसे पहले इमोशनल इफेक्ट, मतलब दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट मी, मतलब मेरी मजाक नहीं उड़ा रहे, मेरी मजाक नहीं उड़ा रहे, मतलब मैं एकदम ठीक हूं, मैं एकदम परफेक्ट हूं, मेरे अंदर किसी भी प्रकार की कोई इंफीरियरिटी वाला थॉट स्टिमुलेट नहीं होगा। तो मुझे ना तो यहां शर्मिंदगी, मतलब मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे, मतलब मुझे अब शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। मेरे बारे में नेगेटिव टॉक नहीं कर रहे तो मेरे को ये जो गुस्सा आ रहा था मुझे यहां पर गुस्सा भी नहीं आएगा। तो मैंने इफेक्ट ई के अंदर लिखा इसको। उसके बाद में अच्छा, दिमाग में इंफीरियरिटी, जब मजाक उड़ा ही नहीं रहे, जब लोग नेगेटिव टॉक ही नहीं कर रहे, तो मैं इंफीरियरिटी है ही नहीं, एकदम नॉर्मल हूं। तो यहां पर क्या आने लग जाएगा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले जो थॉट्स है वो गायब हो जाएंगे, नॉर्मल थॉट्स आने लग जाएंगे। फिजिकल कॉन्सिक्वेंस आपको एकदम क्या फील होगा, बहुत इफेक्ट सा फील होगा। तो इमोशनल जो इफेक्ट है क्या रहेगा, ये जो आपको फिजिकल कॉन्सिक्वेंस, मतलब रात को जब सोते थे ओवर थिंकिंग की वजह से जो आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती थी वो डिस्टर्ब नहीं होगी, एसिडिटी नहीं होगी, और साथ में जो हैवीनेस वीकनेस जो फील हो रही है वो नहीं होगी। और जो बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंस, अच्छा मुझे ये लग रहा था कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लोग मेरे बारे में नेगेटिव टॉक कर रहे हैं, जबकि ये क्या है, एक डिसफंक्शनल थॉट है। मतलब लोग मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे, लोग मेरे बारे में नेगेटिव टॉक नहीं कर रहे, तो मुझे लोगों से क्या करना चाहिए, मिलना चाहिए, मुझे लोगों से बात करना चाहिए। और दोस्तों आप जितना लोगों से बात करोगे, मतलब यहां पर जो बिहेवियरल इफेक्ट क्या आ रहा है कि आइसोलेट करने वाला जो बिहेवियरल प्रॉब्लम हो रही थी, उस प्रॉब्लम को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। अब हमें आइसोलेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग मेरे बारे में गलत बात नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे, लोगों से जाके बात करना शुरू करेंगे। अच्छा, लोगों से जितना आप बात करोगे ना, आपके दिमाग में उतनी ही रियल थॉट जाएगी। जितना लोगों से बात करोगे, जितना लोगों से इंटरेक्ट करोगे ना, ये वाला थॉट उतना ही ब्रेक होगा। लेकिन अगर जितना हम अपने आप को आइसोलेट करते हैं, ये वाला थॉट उतना ही ज्यादा मजबूत बनता है। तो हम क्या, यहां पर क्या स्टार्ट होता है, एक्सपोजर स्टार्ट होता है, और ये एक्सपोजर इस फीडबैक लूप को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। तो दोस्तों यहां पर मैंने पूरा ये केस आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से इसमें प्रैक्टिस करना है, ए बी सी डी और ई। इसके मैंने 15 पार्ट पहले अपलोड कर रखे हैं, ये 16वां पार्ट है। आगे और बहुत सारे पार्ट्स आएंगे, और उन पार्ट्स को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और सारे वीडियोस बार बार देखिए जब तक कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता। हो सकता है किसी वीडियो में आप वाली प्रॉब्लम भी यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कस हो, उसकी भी पूरी सीबीटी की वर्कशीट की प्रैक्टिस मैं आप लोगों को दूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।